राम। अनंत सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। गुरु महिमा को अंग। गुरु शरणे गोविंद मिलन की कीमत आवे। इंद्र में बरसाए जमी पर साख निपावे। परदेसी पर भूम गेल बूझे घर आवे। चले अपने पाँव धिन सो पंथ बतावे। जन सुखिया फल नीर रे पीवर तरवर माय। समृत साहिब पाविया सतगुरु शरणे आय। महाराज फरमाते हैं, सदगुरु के ज्ञान की शरण लेने से परम पद परमात्मा की प्राप्ति होती है और उसका ज्ञान प्राप्त होने से मोक्ष मिलता है। जिस प्रकार देवताओं में इंद्र पृथ्वी पर बारिश करता है तब अन्न की उपज होती है। जैसे कोई परदेसी अनजान जगह जाता है लेकिन सबसे पता पूछ पूछ के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। वह चलता तो अपने पैरों से है, फिर भी जिसने उसको उस जगह का पता बताया उसको वो बार बार धन्यवाद देता है। महाराज फरमाते हैं कि फल वृक्ष में लगा होता है लेकिन उसको पानी वृक्ष के द्वारा ही मिलता है। इसी तरह सदगुरु महाराज की शरण लेने पर उनके बताए हुए साधन से श्वास उश्वास में भजन कर सत्सब की जागृति कर निरंजन निराकार ब्रह्म पद की प्राप्ति कर सकता है। तन मन अर्पे धन बोले मीठी मुख बाणी। सदगुरु से आधीन करे महिमा बहु आनी। प्रेम सुपलंग ढलाए प्रीत की सोड़ बिछावे। चित सो चंवर कराए भाव पर सादी लावे। जन सुखिया सिक साचरो अष्ट में अंगमाय। तन मन दिल को साँच ले शिष्य निवाजे आय। महाराज फरमाते हैं, सदगुरु जी के अधीन होकर मीठी माणी से महिमा करता हुआ तन मन और धन से मोह नहीं रखना ही अर्पण करना है। यहाँ तन का मतलब है वह अपने तन से राम नाम सुमिरन करे, जो भी विधि बताई गई उसको सुमिरन करे। मन का मतलब अपना निज मन, वो इस मन में लगाए, ध्यान साधना में लगाए और अपनी साधना करे। और धन का मतलब यहाँ सिर्फ श्वासारूपी धन का है, न कि हमारे द्वारा विनिमय करने के लिए जो रुपया बनाया जाता है उसको धन कहा गया है। यहाँ सिर्फ श्वास ही मेन चीज़ है। श्वास रूपी धन को बताया गया है, उसकी महत्वता बताई गई है। प्रेम और प्रीति से सुमिरन करना ही पिलंग ढलाना और सोट बिछाना है। चित्त लगाकर भाव से भजन करना ही प्रसादी लाना व चंवर करना है। महाराज फरमाते हैं कि सच्चे शिष्य वही है जो सब अंगों से भक्ति करने के सारे अंग अति उत्साह के साथ उसमें लग जाए। इसी तरह तन मन और दिल से सच्चाई से भक्ति करने वाले शिष्य पर ही सदगुरु की पूरी मेहरबानी होती है। सतगुरु दर्शन जाए और मन में नहीं लावे। गुरुदेवे निज स्वरूप रूप निरखत दिन जावे। गुरु बोले सो बेण चित हृदय धर लीजे। और सकल विद त्याग मान गुरुवायक लीजे। गुरु गोविंद जन एक है तामे फिर न कोई। साचा से सुखराम के जागत ऐसी होय। जब भी सदगुरु के दर्शन के लिए जाए तो अपने मन में किसी तरह की कामना मन में नहीं आनी चाहिए। कामना मतलब संसार में कुछ कष्ट है या कुछ हमारी महत्वाकांक्षा है, उसके लिए सदगुरु से आशीर्वाद मांगना कभी नहीं होना चाहिए। जब सदगुरु मोक्ष जैसी परम उपलब्ध चीज़ आपको दे रहे हैं तो फिर ये संसार की नगण्य तुच्छ चीज़ों को मांगना अपनी बेवकूफ़ी है। सदगुरु शिष्य के निज स्वरूप यानी सत्सब का अनुभव करा देते हैं। उस रूप का निरखत यानी अनुभव करते हुए दिन जाते हैं। सदगुरु की जो भी आज्ञा बताएं वो उनको करें, यानी उनका जो ज्ञान है उसको धारण करें। उन वचनों को चित्त हृदय में धारण कर सब वचनों को मानना चाहिए। महाराज फरमाते हैं, सदगुरु और परमात्मा एक है। यहाँ सदगुरु का मतलब सत्शब्द है। सत्शब्द जब आत्मा से हम भक्ति करते हैं तो स्वयं हम परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। गुरु बेचे बिक जाए हर्ष मन माही बदावे। आविद घाड़ी मूठ कदे गो तो नहीं खावे। एक रंग रहाय मत सो मूचे कोई।
दिन दिन दूणी प्रीत शरण सदगुरु की सोई, गुरु पथ में सुख राम कहे ज्यों सिख साचा होय, देवल इंडो चढ़ गयो पथ पराक्रम जोई। यहाँ सदगुरु बेचे जो बिक जाए, इसका मतलब यह है सदगुरु के बताए अनुसार ज्ञान को धारण करना चाहिए, दूसरे किसी भी तरह के विचार नहीं लाना ही बिकना है। यानी सदगुरु के ज्ञान को अपना संपूर्ण समर्पण, इसका अपने मन में खूब खुशी मनाएं और अपनी बुद्धि में निश्चित कर बुद्धि कभी विचलित नहीं होने देवें। दिन दिन सदगुरु की आज्ञा को ज़्यादा से ज़्यादा भाव से माने, यही सदगुरु की सच्ची शरण है। सदगुरु की सच्ची शरण का मतलब यही है सदगुरु के बताए हुए ज्ञान को धारण करना। महाराज फरमाते हैं जो शिष्य सदगुरु की आज्ञा में सच्चा विश्वास रख साधना करते हैं तो सदगुरु के बताए हुए रास्ते पर ऐसा प्रवाह है, यानी ऐसा पराक्रम है कि सत्शब्द खंड पिंड ब्रह्मांड से होकर बाहर अधर में हो जाता है। यही देवल यानी शरीर रूपी मंदिर पर इंडा यानी कलश चढ़ाना है। तीन लोक माया सही चौथे लोक न जाए, जीवा कारण साया बप धरियो जुगमाय। संसार की माया तीन लोक में रहती है, चौथे लोक में माया का प्रवेश नहीं होता है। जीवों का उद्धार करने के लिए ईश्वर ने सदगुरु सत्ता के रूप में संतों में प्रकट होकर शरीर धारण करना है। तीन लोक तक का ज्ञान माया का पद है और चौथे पद की प्राप्ति माया से कभी नहीं हो सकती। ऐसो ज्ञान उचारियो निगम वेद घमनाय, तीनों गेला छोड़कर उपराड़े हंस जाय। सदगुरु महाराज ने ऐसे ज्ञान का वर्णन किया है जिस ज्ञान का वर्णन वेद पुराणों में भी नहीं है। तीनों रास्ते यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जीवों को करणियों का ज्ञान देते हैं, यानी संसार में कैसे रहा जाए और कैसे सुख शांति रखी जाए उसका ज्ञान देते हैं। संत करणियाँ कराकर करणियों से अलग कर देते हैं। बेकरणी के देश में पहुंचना ही ऊपर की तरफ जाना है। उपराड़े मतलब तीनों करणियों को लांघ कर चौथे लोक में जाना ही उपराड़े होकर जाना है। ब्रह्मा विष्णु महेश है शक्ति धर्म परवान, जन सुखिया देखत रहे हंस पहुँचे निर्वाण। ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति धर्म की करणियों की प्रधानता है। करणियों से निवारण पद की प्राप्ति नहीं होती है, यही मेन बात है। हंस सत्शब्द के साथ निर्वाण यानी केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर सकता है। ऐसा सदगुरु साइया अद्भुत ज्ञान सुनाय, वेद कतेब न पावसी स्थिर भया वहां जाय। सदगुरु को यहाँ ईश्वर स्वरूप बताया क्योंकि उन्होंने एक अद्भुत ज्ञान दिया है। वेद और कुरान में बताए ज्ञान की साधना करने वाले को उस पद की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। सदगुरु के ज्ञान द्वारा पूर्ण परमानंद की प्राप्ति कर जन्म मरण से मुक्त हो सकता है और उसका जन्म मरण समाप्त हो जाता है, आत्मा आनंद पद में स्थिर हो जाती है। तीन लोक जावे नहीं सुर नर धर पाताल, हंस पहुंचा गिगन में पाप न पुण्य काल। सदगुरु जी द्वारा बताई गई विधि से साधना करने वाले तीन लोक देवलोक मनुष्य लोक एवं नागलोक में कभी नहीं जाते हैं। हंस यानी सदगुरु की विधि से भजन करने वाले गिगन यानी ब्रह्मांड के ऊपर पहुंच जाते हैं, जहाँ पाप पुण्य व काल की पहुँच कभी नहीं हो सकती। तीन ताप को मेट कर सबका अमल उड़ाए, जन सुखिया गुरुदेव जी ब्रह्म के माय मिलाए। पांच तत्वों के शरीर में श्वासा से पांचों प्राणों से अलग होना ही तीन ताप से अलग होना है। महाराज फरमाते हैं कि आत्म ब्रह्म को निरंजन निराकार सत चेतन आनंद पद की प्राप्ति कराना ही ब्रह्म में मिलाना है। इति गुरु महिमा संपूर्ण। राम अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान शस्त्र भगवान ने धन्य हो केवड़ी भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालका ने धन्य हो अमूल लोक रावासी ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम।